कभी आपने सुना है कि कुछ रास्ते सिर्फ दिन के वक्त ही महफूज होते हैं, लेकिन अगर रात के अंधेरे में वहां से गुजरना पड़े तो क्या होगा। ये कहानी है अली की, जिसने एक सुनसान सड़क पर रात के 3 बजे एक पुरस्कार औरत को लिफ्ट दी। लेकिन वो औरत थी कौन? क्या अली ने वाकई किसी को बिठाया था, या वो सिर्फ एक साया था? अली की मोटरसाइकिल की रोशनी धुंध में गायब होती दिखाई दे और आहिस्ता आहिस्ता एक कब्रिस्तान की आगाज एक आम सफर से हुआ। मगर अली नहीं जानता था कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं है। रात के 3 बज रहे थे। अली अपनी मोटरसाइकिल पर सुनसान सड़क से गुजर रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और हल्की हल्की धुंध ने रास्ते को मजीद खौफनाक बना दिया था। अचानक इसे सड़क के किनारे एक औरत नजर आई जो सफेद लिबास पहने खड़ी थी, जैसे किसी से लिफ्ट मांग रही हो। अली को अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन तजस्सुस के मारे इसने बाइक रोक दी। आप कहाँ जाना चाहती हैं? अली ने पूछा। औरत इसके पीछे बैठ गई। इसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। अली ने बाइक चला दी, लेकिन जो वो आगे बढ़ रहा था इसे महसूस हो रहा था कि औरत बहुत खामोश थी। चंद लम्हों बाद अली ने बैक मिरर में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत वहां बैठी ही नहीं थी। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक औरत इसके सामने सड़क पर खड़ी थी। अली ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को रोक न सका और एक जोरदार चीख के साथ बाइक समेत नीचे गिरा। जब अली को होश आया तो वो इसी सड़क के किनारे पड़ा था। पास ही एक पुराना कब्रिस्तान था। इसे याद आया, गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि सालों पहले यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था और वो आज भी लिफ्ट मांगती, लेकिन जो उसे लिफ्ट देता है वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। अली के जिस्म में जैसे जान ही ना। वो बमुश्किल उठा और अपनी बाइक तलाश करने लगा, लेकिन बाइक कहीं नजर नहीं आ रही थी। अंधेरे में सिर्फ हवा की सरसराहट, दरख्तों के पत्तों की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। अचानक कब्रिस्तान से किसी के चलने की आवाज आई। अली ने चौंक कर पीछे देखा तो वही सफेद लिबास में लिपटी औरत कब्रिस्तान के दरवाजे के पास खड़ी थी। इसका चेहरा अब भी नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए थे। अली ने भागने की कोशिश की, मगर वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो करीब पहुंची, अली की सांसें तेज हो गईं। औरत ने अपना चेहरा उठाया और अली की आंखें दहशत से फटने को हो गईं। इसका चेहरा बिल्कुल काला था, आंखों की जगह गहरे सिया गड़े और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। अली चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज बंद हो गई। तुमने मुझे पहचाना? औरत की आवाज गूंजी, जो किसी गहरे कुएं से आती लग रही थी। अचानक अली को किसी ने झंझोड़ा। वो हड़बड़ा कर उठा। वो गांव के बुजुर्ग चाचा रहमत के घर में था। बेटा, तुम्हें जंगल में बेहोश पाया था, खुदा का शुक्र है तुम बच गए। अली हैरान था, वो यहाँ कैसे पहुंचा? वो औरत कहाँ गई? औरत कहाँ गई? वो कब्रिस्तान? अली ने हाँफते हुए कहा। चाचा रहमत का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। बेटा, ये किस्सा पुराना है। जो भी इस सड़क से गुजरता है वो औरत इसे लिफ्ट मांगते नजर आती है। जो रुक जाए वो कभी सलामत नहीं बचता। अली का जिस्म डर गया। अगर वो बच गया था तो उसका मतलब था कि कहानी सच्ची थी, ये झूठी थी। आखिर चाचा रहमत ने एक सर्द आह भरी और कहा, बेटा, वो तुम्हें जिंदा छोड़कर जा चुकी है, शुक्र अदा करो।